जय हिंद देशवासियों। आज मैं नई पेंशन योजना एनपीएस की एक और गंभीर और बहुत ही शर्मनाक सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी को ज्ञात होगा कि 7वें पे कमीशन में मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये कर दी गई थी और ये आप सभी को पता होना चाहिए कि वो 9,000 पेंशन ये 2016 के बाद भर्ती बंदों के लिए नहीं की गई थी। वो की गई थी जो पहले चले गए हैं रिटायरमेंट, यानी कि चौथे पे कमीशन में या पांचवें छठे में जो चले गए हैं उनकी पेंशन कम थी तो उनको मिनिमम पे लाया गया है 9,000 पेंशन पे। क्योंकि अगर 16 के बाद कोई भी जवान गया है ना पेंशन तो उसकी 9 से ज्यादा ही बनेगी पेंशन। तो बात यह आती है कि 1/1/16 यानी कि आज से 10 साल पहले भी मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए तय कर दी गई थी और उसके ऊपर डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ भी मिलता है, यानी वो लगातार बढ़ भी रही है। हालात ये देखिए आप, बंदे को जो एनपीएस के तहत बीएसएफ का जवान रिटायर गया है उन्हें 2026 में 6,262 रुपए पेंशन मिल रही है, यानी जो इन्होंने बिल्कुल न्यूनतम तय कर रखी है राशि उससे भी कम। कितने बुरे हालात हैं और ये बता रहे हैं एनपीएस ऐसी वैसी। और वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एनपीएस में जो फंड है उसका आधा हिस्सा तो जवानों की काटी गई 10% सैलरी का है, तो अगर और हटा दिया जाए तो ये पेंशन इतनी भी नहीं बनेगी। हालात इतने बुरे कर रखे हैं इन्होंने। और अगर मैं इसके बाद आपको एक बहुत शर्मनाक बात बताऊं तो आप कहोगे ये क्या कर हालात बना दिया है सरकार ने देश के जवानों का। मान लिया जाए वो जवान हरियाणा से है, आपको पता है हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन कितनी है आज के दिन में? 3,000 पहले थी, फरवरी में हरियाणा सरकार ने उसको 200 रुपये बढ़ा के 3,200 रुपये वृद्धावस्था पेंशन कर दिया। यानी हरियाणा का कोई नागरिक 60 साल से ऊपर की उम्र का है और उनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है तो उन्हें 3,200 रुपये मंथली वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। और सोचिए अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अगर 60 साल से ऊपर है, यानी एक जवान जो रिटायर्ड जा रहा है, सीधी सी बात है वो 40-45 साल की एज में जा रहा होगा, तो उनके घर में उनके माता पिता 60 से ऊपर ही होंगे, तो उन माता पिता की दोनों की मिला के पेंशन बन जाएगी, वृद्धावस्था पेंशन बन जाएगी 6,400 रुपए। और सोचिए एक जवान अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर आया देश के सामने, वो मतलब हर दिन मौत के साये में जी के आया है और जब वो घर आया है तो उसकी पेंशन बनी है 6,262 रुपए। कितनी शर्मनाक बात है कि इस देश में जीवन यापन करने के लिए हरियाणा सरकार वृद्धावस्था पेंशन दे रही है उनके माता पिता को 6,400 रुपए दोनों की मिला के, और एक जवान जो देश की सेवा करके आया है और उसको पेंशन दे रही है भारत सरकार 6,262 रुपए। इससे बुरे हालात हो सकते हैं कोई? मतलब इतनी एक अमाउंट भी ये उनको नहीं दे रहे हैं कि वो अपने परिवार का 2 टाइम का पेट भर सके। और बनाया जा रहा है ये इतनी बढ़िया है उतनी बढ़िया है। मैं आपको और उससे बुरे हालात बता देता हूं। बीएसएफ से नवंबर 2024 में एक जवान रिटायर जाते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, और आज है अप्रैल 2026, यानी 1.5 साल हो गया है। उन्हें ना तो ग्रेजुएटी मिली है ना उन्हें लीव एनकेसमेंट मिला है, पेंशन को तो भूल ही जाइए। तो अब ये एक केस और सुना देता हूं मैं आपको। 118 बटालियन से एक जवान गए हैं 31 मई 2025 को रिटायर, अभी चल रहा है अप्रैल 2026, 11 महीने उनको भी हो गए हैं। उन्हें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट इन्होंने नहीं दिया। अब मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या आप लोग सोच रहे हो कि देश के जवान सारे करोड़पति हैं? जवान बहुत ही सामान्य आर्थिक परिदृश्य आर्थिक स्थिति के परिवार से आते हैं और उनके लिए वेतन और ये मासिक पेंशन जो है घर चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, और ये 1.5 साल से उनको पेंशन ही नहीं दे रहे। एक तो नाममात्र की पेंशन मिल रही है और वो भी ये समय पर नहीं दे रहे। बहुत बुरे हालात हैं। देश के जवानों को अपनी जवानी के बाद जो बीता समय रह गया है बुढ़ापे के लिए, उसको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कम से कम उतना वेतन तो उतनी पेंशन तो दीजिए कि वो अपने परिवार अपने समाज में एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं। जो कहानियां सुनाई जा रही है झूठी मूठी, उस पर चल रहा है कहानी। वास्तविकता ये है, अभी जो पे स्लिप घूम रही है, पेंशन स्लिप घूम रही है ना, तो अलग अलग फिक्सेशन वाली, वो बिल्कुल ठीक है।
इतनी ही बन रही है 6-7-8 हज़ार रुपये पेंशन। तो सोचिए कि जिस जवान ने कभी वो कश्मीर में मतलब आतंकियों से लड़ा, कभी वो छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों से लड़ा, और उनको बुढ़ापे की पेंशन के नाम पे सिर्फ 6,262 रुपये मिल रहे हैं। किसी को 200-400 रुपये और एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे, किसी को 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे। तो क्या 6-7-8 हज़ार का आज के समय में जीवन यापन हो जाएगा? और उससे भी गंभीर बात बताता हूं कि यदि ये 6,000 की पेंशन बढ़ती, यानी डीआर वगैरह वगैरह मिलता इसके ऊपर, तो फिर भी थोड़ा समझ में आती। इनके लिए वो भी कोई सिस्टम नहीं है, डीआर वाला भी। तो ये क्या 6,262 रुपए से अपना पूरा जीवन निकाल लेगा बंदा? ये अमाउंट आने वाले 5-7 साल में कुछ नहीं बनेगी, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। आज के जीवन में, आज के समय में एक सम्मानजनक जीवन नहीं जिया जा सकता इतने पैसे में। तो मतलब आपने जो इस देश के लिए उसने योगदान दिया है, जो अपना जवानी कुर्बान कर दी, घर वालों से दूर बैठ के अपना हर दिन रिस्क में उन्होंने निकाल दिया इस देश की सुरक्षा में, तो क्या आप बुढ़ापे में आप उनको ये अपमानजनक पेंशन दोगे? अरे कुछ तो चीजों को समझिए कि भले आप मतलब उनको क्या कहते हैं, ओपीएस के जैसा ना दीजिए, वैसे अधिकार तो उनका है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार मैं बहुत बार कह चुका हूं कि भारत के सशस्त्र बल है सीएपीएफ, और जो सीएपीएफ के दौरान ये 2003 के एनपीएस के नोटिफिकेशन में क्लियर बोला हुआ है कि भारत के सशस्त्र बलों को इससे बाहर रखा गया है। तो फिर संवैधानिक रूप से भी ओपीएस ही लागू होती है पूरी सीएपीएफ पे। तो फिर एक तो पहले से तानाशाही दिखाई जा रही है कि संविधान के अनुसार उन्हें मिलनी चाहिए, वो नहीं दी जा रही है, कोर्ट में अटकाया हुआ है मामला। अब आपको याद होगा अभी वो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय लद्दाख जाके आए, तो वो एक उनका वक्तव्य है कि देश के जवानों को 2-2 मोर्चों पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। याद होगा आपको कि एक तो वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं दुश्मनों से, दूसरा उन्हें अपने न्यायिक अधिकारों के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उन्हें आप कोई सूचना पहुंचाएं कि आपके खुद के कोर्ट में, जिस कोर्ट के आप मुख्य न्यायाधीश हैं, वहां भी 3 साल से देश के जवान लड़ाई लड़ रहे हैं न्यायिक। उनके बुढ़ापे का सहारा एक आवश्यक चीज यानी पुरानी पेंशन के लिए 3 साल से केस अटका हुआ है, थोड़ा उस पर भी गौर कर लीजिए। या सिर्फ ये जो बयानबाजी होती है सिर्फ खोखली बस माहौल बनाने के लिए की जाती है। मैं एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि आपको विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इस देश के जवानों को ये मुट्ठी भर पेंशन दी जाएगी 6,262 रुपये? इससे परिवार चल जाएगा उस बंदे का? तो इसलिए मैंने इसके संदर्भ में पे कमीशन को सुझाव दे दिया है कि मान लिया कि आपको पेंशन बहुत भारी पड़ रही है देश के जवानों की, तो उसका मैंने सुझाव दे दिया है कि ये कैसे ठीक की जा सकती है। उस पर विचार कीजिए ताकि देश के जवानों को भी एक सम्मानजनक जीवन मिले और देश पे कोई वित्तीय भार भी ना पड़े। उस पर विचार कीजिए। जय हिंद देशवासियों।